नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, मोदी बनाम कौन? क्या अब की बार पीएम मोदी तोड़ेंगे 3 चुनावी रिकॉर्ड? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। वो 3 रिकॉर्ड क्या है? पहला रिकॉर्ड, बीजेपी करेगी 370 पार। दूसरा रिकॉर्ड, एनडीए करेगी 400 पार। तीसरा रिकॉर्ड, बीजेपी पाएगी 50% वोट। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये। और रिकॉर्ड को जब आप आंकड़ों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के संसद में, लोकसभा में ऐसी बात कैसे कही कि अब की बार बीजेपी 370 पार, अब की बार एनडीए 400 पार। यही उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। पिछले 17 लोकसभा चुनाव परिणामों को आप देखेंगे 1952 से लेके 2019 तक, तो आपको ये तीनों रिकॉर्ड दिखेगा। और यही कारण है कि पीएम मोदी ने ये तीनों रिकॉर्ड इसलिए रखा है कि अब की बार वो तीनों रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। पहला रिकॉर्ड देखिए, 370 पार और 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में, यानी लोकसभा के पटल पर यह बात कही। और पहला का 370 का रिकॉर्ड सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा। 370 पार 17 लोकसभा चुनावों के बाद कितने बार हुआ है यह देखिए। 370 पार सबसे पहले हम आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल का आंकड़ा बताते हैं। 1952 यानी पहला चुनाव 1951-52 में मेरे देश में, हमारे देश में हुआ, जिसे पहली बार 52 में कांग्रेस को मिला था 364 सीट। 1957 में दूसरा लोकसभा चुनाव कांग्रेस को मिला 371 सीट। तीसरा चुनाव 1962, 361 सीट, यानी 52, 57 और 62, ये तीनों चुनाव प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीता था। अब देखिए, इनके तीनों काल में सबसे बड़ा अंक क्या है? 371। अब आइए आप, उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी के काल में 1967 में चौथी बार लोकसभा चुनाव होता है भारत में, और कांग्रेस को मिलता है 283, यानी सीटें घट जाती है 300 के नीचे। पहली बार 52 के बाद 1967 में कांग्रेस को 300 नीचे यानी 283 सीटें मिलती है। 1971 पांचवा चुनाव, बांग्लादेश बना, भारत की भारी जीत हुई पाकिस्तान को शिकस्त करके, और नेतृत्व इंदिरा जी कर रही थी। कांग्रेस को मिलता है 352 1971 में। अब देखिए, उसके बाद 77 में चुनाव होता है, कांग्रेस परास्त हो जाती है, यानी 154 पे आ जाती है। तब तक का वो लोएस्ट अंक था। अब देखिए, तीसरा कार्यकाल जो रिकॉर्ड है, राजीव गांधी 1984 लोकसभा चुनाव। और वो चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1984 में इंदिरा गांधी का अपने अंगरक्षकों के द्वारा ही हत्या कर दी जाती है, और देश में इंदिरा जी के पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव होता है।
और आज तक के रिकॉर्ड को सबसे बड़ा रिकॉर्ड 415 सीटों का। वो अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है कि आज तक टूटा नहीं है। अब देखिए 300 पार यानी 370 पार। और एक आंकड़ा और बता दें आपको कि 1977 में जनता पार्टी चुनाव जीती थी, इंदिरा गांधी की करारी हार हुई थी। उस चुनाव में भारतीय लोकदल जो बाद में जनता पार्टी में मर्ज कर गई, उस जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का भी मर्जर हुआ था। 10 पार्टी मर्ज करके एक पार्टी बनी थी और बीएलडी को 1977 में मिला था 295 सीट। मोटा मोटी आपको हम बताएं कि 1952 से लेकर 2019 तक के चुनाव में 370 का आंकड़ा सिर्फ 2 बार पार हुआ है। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे लोकसभा चुनाव 1957 का, जब नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिला था 371 सीट। दूसरी बार 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में मिला था कांग्रेस को 415 सीट। अब आइए डेटा पे मोदी जी का। देखिए यहां पे दोनों चीज है कि बीजेपी करेगी 370 पार, यानी नेहरू के जो रिकॉर्ड है, जो नंबर 2 रिकॉर्ड है, वो बीजेपी तोड़ेगी 370 पार। अब सवाल है 370 पार और 1984 का रिकॉर्ड है 400 पार, यानी बीजेपी करेगी 370 पार, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे मोदी, और एनडीए करेगी 400 पार, यानी 1984 के रिकॉर्ड को एनडीए तोड़ेगी, यानी 400 पार। अब सवाल उठता है एक और है 50। मैं आपको बताऊंगा कि 370 पार बीजेपी कैसे कर सकती है, एनडीए 400 पार कैसे कर सकती है, यह बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सुनिए कि 50% का जो तीसरा इनका रिकॉर्ड तोड़ने का प्लानिंग है वो क्या है। 50% पार। अब देखिए क्या है, 1952 से लेके 2019 के लोकसभा चुनाव तक सबसे ज्यादा एक पार्टी को वोट मिला, वो है 1984 कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी का नेतृत्व। जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि सीटें मिली थी 415 और वोट मिले थे उनको, कुल वोटों का डाले गए वोटों में से 48%, यानी 48% न नेहरू को कभी मिला, न ही इंदिरा को मिला, न जनता पार्टी को मिला, न बीजेपी को मिला आज तक। अब नेहरू को कितना मिला, हाईएस्ट आप देखेंगे तो उस 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को मिलता है 47.8%। मतलब सबसे नियरेस्ट यदि आप देखेंगे वो पंडित नेहरू का था 47.8, यानी बिल्कुल 48 के पास पास। और उसके बाद जब भी आप देखेंगे तो उसके नीचे ही रहा है। इसलिए बीजेपी का कहना है कि हम अब की बार 50% से ज्यादा वोट पाएंगे, जिससे तीसरा रिकॉर्ड भी टूटेगा। यह तो हुआ रिकॉर्ड। अब आप सुनिए वो रिकॉर्ड टूटेगा कैसे। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कुल मिला के चुनावी आंकड़े हैं और ये हमारे आंकड़े नहीं हैं। मैं तो आपको गुना भाग करके जोड़ घटाव करके बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पीएम मोदी ने जो ऐसा कहा क्यों कहा। और 370 में एक बात और है, जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था उसी समय मैंने कहा था इस बात को कि 370 का एक सांकेतिक अर्थ भी है। चूंकि धारा 370 को हटाया गया कश्मीर से, जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह एक अभिन्न राज्य बनाया दिया गया भारत का, वो काम
नरेंद्र मोदी ने किया प्रधानमंत्री के रूप में। इसलिए एक सांकेतिक महत्व है कि धारा 370 हटा है तो भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 370 पार सीटें देकर उस ऋण को चुकाएगी। बहुत बड़ी बात है। धारा 370 को इस तरह से बना दिया गया था कि भारत और कश्मीर के बीच में एक रेखा खींच दी गई थी। जम्मू कश्मीर को एक अभिन्न राज्य बनने नहीं दिया गया था, लेकिन धारा 370 और 35A को हटा के सरकार ने वो ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सुविधा प्राप्त हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भारत में जहां मर्जी जाने का मौका मिले और भारत के लोगों को भी जहां मन जैसे जाते हैं वैसे कश्मीर में जाके भी काम करने का, बसने का अधिकार मिले। तो एक सांकेतिक अर्थ है। अब सुनिए नंबर कैसे आएगा, बहुत बड़ी बात है। पहला रिकॉर्ड देखिए, ध्यान से सुनेंगे। प्रधानमंत्री का कहना कि बीजेपी करेगी 370 पार। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना सीट मिला था? 303। 2014 में मिला था 282, यानी 21 सीट ज्यादा मिला था पिछले चुनाव। यानी 2014 में 282 और 2019 में मिला 303। ठीक है। अब देखिए 72 सीटों पे बीजेपी जहां पर हारी दूसरे नंबर पर थी, और वो जो 72 सीट है वहां पर विक्ट्री मार्जिन कई सीटों पर बहुत ही कम है। अब देखिएगा आंकड़ा, देखिए सारे आंकड़े चुनाव आयोग के हैं, सारे आंकड़े चुनाव आयोग के हैं। तो 303 सीटें बीजेपी जीती है और 72 सीटों पे चुनाव हार के रनर अप बनती है। और वो हारने का जो मार्जिन है अधिकांश सीटों पे बहुत कम है, ऐसा बीजेपी को लगता है। और उन 72 सीटों पे बीजेपी खास तवज्जो दे रही है, खास ध्यान दे रही है कि आखिर इतने कम विक्ट्री मार्जिन से हम चुनाव हारे थे। इसका मतलब है कि 72 कंस्टिट्यूएंसी के लोग चाहते हैं कि वो भाजपा को जिताएं। और जिस तरह का 14 से ग्राफ 19 में बढ़ा, उसी से आप आंकड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि 2024 में भी वो आंकड़े बढ़ेंगे। तो यदि 303 में 72 को जोड़िए तो कितना बनेगा? यानी 375। अब बीजेपी का टारगेट कितना है? 370 पार। दोनों बात, बीजेपी 370 पार हो गई, धारा 370 हटाने का ऋण भी चुका। तीसरा 375 आने के बाद पंडित नेहरू का जो रिकॉर्ड है 371 का, वो टूट जाएगा। पहला रिकॉर्ड ऐसे टूटेगा। अब देखिए 400 पार कैसे टूटेगा। एनडीए को 2019 में मिला था 351 सीट, यानी 303 बीजेपी को और बाकी एनडीए को, उनके एलआई को, यानी 351। अब 351 में सीधा सीधा यदि आप इस 72 को जोड़ देते हैं जो मैंने अभी चर्चा की, कितना आंकड़ा बनता है? 423। रिकॉर्ड क्या है? 415। प्रधानमंत्री मोदी का यही मानना है कि 72 सीटों को जोड़ के 303 में भाजपा करेगी 370 पार, और इतना ही सीट जोड़ के 351 में एनडीए करेगी 400 पार। दूसरा रिकॉर्ड टूट रहा है। अब देखिए तीसरा रिकॉर्ड। तीसरे रिकॉर्ड में क्या है? यदि आप देखेंगे बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 31% मिलता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो वोटों का प्रतिशत बढ़ के हो जाता है 38%। यानी 2014 से 19 में स्विंग है वोट का प्लस का 7%। 7% का इजाफा होता है, जबकि दूसरी बार सरकार जीती, सामान्य स्थिति में
एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन यहां पर एंटी नहीं होता, प्रो इनकम्बेंसी होता है। और कारण है नरेंद्र मोदी फैक्टर। मोदी का जो अपना एक मैजिक फैक्टर है वो काम कर रहा है, और बाकी तो जो है वो आपको पता है। तो 7% का इजाफा होके हो जाता है, वो कितना? 38%। अब सवाल है रिकॉर्ड 50% का। अब ये 38% से 50%, यानी 48% का रिकॉर्ड है कांग्रेस का 1984 का 48.1% का। अब सवाल है कि 38 से 10.2% का वोट कैसे बढ़ेगा। और सुनिए, अब यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। 2014 में बीजेपी को मिलता है 17 करोड़ वोट, 282 सीट, 31% वोट। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता है 303 लोकसभा सीट, वोट मिलता है 23 करोड़। अब वोटों का फीसदी बढ़ के हो जाता है 38%। अब देखिए 17 करोड़ से वोट कितना बढ़ा? 23 करोड़। यानी जो भी फर्स्ट टाइम वोटर था सारे के सारे 5 से 6 करोड़ बीजेपी को दिया। और यदि यही क्रम जारी रहता है और फिर से यदि 5 करोड़ वोट बढ़ता है, जो फर्स्ट टाइमर हैं चाहे जो नए वोटर हैं जो भी हैं, तो वो 23 से सीधे जा सकती है। 5 भी जोड़ दीजिए, 6 भी जोड़ दीजिए तो 30 करोड़ के आसपास। और यदि चूंकि इस बार वोटर है 97 करोड़, भारत में एक अपने आप में विशाल महारिकॉर्ड है। दुनिया में ऐसा लोकतंत्र कहीं नहीं होगा जो 1 अरब के आसपास हमारे मतदाता वोट डालेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए। और यदि 17 करोड़ से 23 करोड़ और 23 करोड़ से 30 करोड़ हुआ, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी का वोट स्विंग, मोदी मैजिक, फर्स्ट टाइम वोटर, जो वोट बढ़ा वो बीजेपी के पक्ष में, जैसा पिछला आंकड़ा बता रहा है, निश्चित रूप से 48% पार कर जाएगी या कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड और तीसरा रिकॉर्ड ऐसा लगता है कि अब की बार पीएम मोदी शायद तोड़ पाएंगे। और तीनों का आधार हमने आपसे बताया कि हमारा आधार क्या है, आंकड़ा क्या है, आंकड़ा का सोर्स क्या है। इस अर्थ पे, इस आधार पे हम आपको फिर से कह रहे हैं कि अब की बार पीएम मोदी 3 चुनावी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हालांकि यह हमारा अनुमान है और परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा चुनाव का और चुनाव के परिणाम का। दिन दूर नहीं है, मई का महीना आएगा, चुनाव परिणाम घोषित होगा और फिर हम आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों रिकॉर्ड तोड़ा या नहीं तोड़ा, और तोड़ा तो कैसे तोड़ा। अब मेरे आंकड़े को आप ध्यान रखिएगा। आखिर में, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक आग्रह, एक निवेदन, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।